प्यारे बच्चों, आज हम 11वीं क्लास का अष्टम पाठ है, 8वां पाठ दयावीर कथा। दयावीर की जो कहानी है, कथा है, इसको पढ़ते हैं। पुस्तक निकाल लें सभी बच्चे। पहला पैरे पे आ जाएं। दयालु पुरुषः श्रेष्ठः सर्वजंतूपकारकः तस्य कीर्तन मात्रेण कल्याणम उपपद्यते। सर्वजंतु उपकारक है। सर्व जंतु में छोटा ऊ जमा उपकार का ऊ जमा ऊ बड़ा ऊ बन गया, यह दीर्घ संधि है। सभी प्राणियों का उपकार करने वाला, सभी प्राणियों की भलाई करने वाला, सभी प्राणियों के ऊपर दया करने वाला दयालु जो पुरुष होता है वह श्रेष्ठ होता है। तस्य कीर्तन मात्रेण, उसका कीर्तन से ही, उसके नाम लेने से कल्याणम उपपद्यते, कल्याण हो जाता है, भला होता है और मन में अच्छे विचार आते हैं। अस्ति कालिंदी तीरे, यमुना नदी के किनारे योगिनीपुर नाम का एक नगर था। यमुना नदी के किनारे योगिनीपुर नाम का एक नगर था। तत्र अलावदीन नाम यमन राजो बभूव, वहाँ पर अलाउद्दीन नाम का एक यमनों का राजा हुआ। स च एकदा, और वह एक बार, च जमा एकदा, अ के बाद ए हो तो बड़ी ए हो जाता है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। और उसने एक बार, केन जमा अपि, केन अपि दीर्घ संधि, किसी कारण से, निमित्तेन कारण से, महिमा शाही नामने सेनानी ने, महिमा शाह नामक सेनापति के ऊपर अकुप्यत, क्रोधित हुआ। और वह एक बार किसी कारण से महिमा शाह नामक सेनापति के ऊपर क्रोधित हुआ, गुस्सा हुआ। सच यमन स्वामिनम, और वह कौन? सेनापति। और वह सेनापति यमन स्वामिनम प्रकुपितम, यमनों के स्वामी को यानी कि राजा को, प्रकुपितम गुस्से वाला, प्राण ग्राहकम च ज्ञात्वा, और प्राण लेने वाला, प्राण हरने वाला जान करके, चिंतयामास, सोचने लगा। सामर्षो राजा विश्वसनीयो न भवति, गुस्से वाला राजा या क्रोधी राजा जो है विश्वास के योग्य नहीं होता है। तद इदानीम यावद अनिरुद्धोस्मि, तो जब तक मैं पकड़ा नहीं जाता हूँ, जब तक मैं रोका नहीं जाता हूँ या पकड़ा नहीं जाता हूँ, तावद एव इतः क्वापि गत्वा, तब तक यहाँ से कहीं और जाकर, क्वापि कहीं और जाकर, निज प्राण रक्षाम करोमि इति, अपने प्राणों की रक्षा करता हूँ, इति प्रामृश्य, ऐसा सोच करके, सपरिवारः पलायितः, परिवार सहित भाग गया। ऐसा सोच करके, ऐसा विचार विमर्श करके परिवार सहित भाग गया। पलायमानो अपि अचिंतयत, भागते हुए भी उसने सोचा, यत परिवारस्य दूरगमनम अशक्यम, कि परिवार का दूर जाना असंभव है। परिवारम परित्यज्य पलायनम अपि न उचितम, और परिवार को छोड़ करके भागना भी न उचितम, ठीक नहीं है। नोचितम में यहाँ संधि है, गुण संधि, न जमा उचितम, अ के बाद उ हो तो ओ, क्योंकि जीवितार्थम कुलम त्यक्त्वा, जो जीवन के लिए कुल को छोड़ करके, अपने खानदान को छोड़ करके बहुत दूर चला जाता है, जो मनुष्य अपने जीवन के लिए अपने कुल को छोड़ करके दूर चला जाता है, लोकांतर्गतस्य इव, परलोक गए के समान, किम तस्य जीवितेन वा, उसके जीवन से क्या लाभ। जो मनुष्य अपने जीवन के लिए, अपने जीवन जीने के लिए अपने कुल को छोड़ करके बहुत दूर या विदेश वगैरह में चला जाता है, जहाँ से आना जाना बड़ा मुश्किल होता है, परलोक गए के समान, उसके जीने से क्या लाभ। जैसे मरने के बाद जैसे मनुष्य चला जाता है, तो ऐसे ही वो भी हो जाता है, मतलब उसके भी कोई लाभ नहीं होता। दोबारा देख लो इस पर एक बार फटाफट। सभी प्राणियों के ऊपर उपकार करने वाला
जो दयालु मनुष्य होता है वह श्रेष्ठ होता है, उसका नाम लेने मात्र से ही भला होता है, कल्याण होता है। कालिंदी यमुना नदी के किनारे योगिनीपुर का नाम का एक नगर था। वहाँ पर अलाउद्दीन नाम का एक यमनों का राजा हुआ और उसने एक बार किसी कारण से महिमा शाह नामक सेनापति के ऊपर क्रोध किया और उस सेनापति ने यमनों के स्वामी को यानी कि राजा को गुस्से वाला और प्राण ग्राहक जान करके सोचा, गुस्से वाला राजा विश्वास के योग्य नहीं होता है, इसलिए जब तक पकड़ा नहीं जाता हूँ तो यहाँ से कहीं और जा करके अपने प्राणों की रक्षा करता हूँ। ऐसा सोच करके परिवार सहित भाग गया। भागते हुए भी उसने सोचा कि परिवार के साथ दूर जाना असंभव है, परिवार को छोड़ करके भागना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन जीने के लिए अपने जीवन के लिए बहुत दूर या विदेश आदि चला जाता है, परलोक में गए के समान, स्वर्ग सिधारे गए के समान उसके जीवन से कोई लाभ नहीं। अगला पैरा देख लें बच्चे। तद इहि एव दयावीरम हमीर देवम समाश्रित्य, तो यहीं पर ही दयावीर हमीर देव का आश्रय लेकर के, तो यहीं पर ही दयावीर हमीर देव का आश्रय लेकर के तिष्ठामि इति, यहीं रहता हूँ, ठहरता हूँ, इति परामृश्य, ऐसा सोच करके विचार विमर्श करके, स यमन है हमीर देवम, वह यमन हमीर देव के पास उपगम्य पहुँच करके आह बोला, तो यहीं पर ही दयावीर हमीर देव का आश्रय लेकर के ठहरता हूँ, ऐसा सोच करके, ऐसा विचार विमर्श करके वह यमन हमीर देव के पास जा करके बोला, हे देव, हे राजा, विना अपराधम हंतुम उद्यतस्य, बिना अपराध के मारने के लिए तैयार, हंतुम उद्यत है मारने के लिए तैयार, स्वामिनस्य राजा के, त्रासेन डर से, त्रासेन डर से, अहम मैं, तव शरणागतो अस्मि तेरी शरण में आया हूँ, यदि माम रक्षी तुम शक्नोसी, यदि मुझे मेरी रक्षा कर सकते हो, तदा विश्वासम देहि, तो विश्वास दिलाओ, नोचेत यदि नहीं, इतो अन्यत्र गच्छामि, तो यहाँ से कहीं और जाता हूँ। दोबारा देख लो इसको। तद इहि एव दयावीरम हमीर देवम समाश्रित्य, तो यहीं पर ही दयावीर हमीर देव का आश्रय लेकर के तिष्ठामि इति, ठहरता हूँ, इति परामृश्य, ऐसा सोच करके विचार विमर्श करके, स यमन है वह यमन सेनापति हमीर देव के पास जाकर के बोला, हे देव, हे राजा, विना अपराधम हंतुम उद्यतस्य, बिना अपराध के मारने के लिए तैयार, स्वामिनः त्रासेन, स्वामी के डर से, राजा के डर से, अहम मैं, तव शरणागतोस्मि तेरी शरण में आया हूँ, यदि मेरी रक्षा करने में समर्थ हो तो विश्वास दिलाओ, और यदि नहीं तो यहाँ से कहीं और जाता हूँ। अगला पैरा। राजा उवाच, राजा बोला, यमन, हे यमन, हे सेनापति, मम शरणागतम, मेरी शरण में आए हुए तेरे को, मई जीवती, मेरे जीवित रहने तक, यमोपि त्वाम पराभवितुम न शक्नोति, यमराज भी तुम्हें हरा नहीं सकता, किम पुनर्यवन राज है, फिर यमनों के राजा की तो बात ही क्या, तद अभयम तिष्ठ, तो तुम बिना डर से यहाँ पर रहो। दोबारा देख लो इन दो लाइनों को। राजा वाच, राजा बोला, राजा कौन सा बोला, ये हमीर देव, यमन, हे सेनापति, मम शरणागतम, मेरी शरण में आए हुए को, मई जीवती, मेरे जीवित रहने तक, यमोपि, यमराज भी, त्वाम, तेरे को, पराभवितुम न शक्नोति, हरा नहीं सकता, किम पुनर्यमन राजा, फिर यमन के राजा की तो बात ही क्या, तद अभयम तिष्ठ, तो तुम यहाँ पर बिना डर के रहो, निश्चिंत होकर के रहो। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को संस्कृत की भलाई के लिए, दूसरे बच्चों की भलाई के लिए, जो दूसरे संस्कृत के बच्चे हैं
उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। जयतु संस्कृतम। धन्यवाद है।